तुम्हारी बेटी अब बिल्कुल ठीक है। उसकी डाइट का ख्याल रखना और वक्त पे मेडिसिन देती रहना। जी और 25 तारीख को ना चेकअप के लिए से मेरे पास ले आना। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, बड़े वक्त पर आया हूँ। छुट्टी मिल गई है? कैसी है हमारी गुड़िया है? अब हम बस घर ही जा रहे हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अरे मैं अपनी गाड़ी में तुम लोगों को छोड़ देता हूँ ना। कहाँ जा रही हो? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। अरे वो तो सही, क्यों जरूरत नहीं है? भाई मैं अपनी बच्ची को इस हालत में रिक्शे टैक्सी का इंतजार करते नहीं देख सकता। मैंने कहा ना, हम चले जाएंगे। शुक्रिया। अरे रुको रुको तो सही, सुनो मेरी बात। अब काम निकल गया तो तुम इस तरह नजरें फेर लोगी? हाँ, कसम से बड़ा मायूस कर रही हो तुम। इस बात का क्या मतलब है? देखिए, आप हमारे काम आए थे जब हमें जरूरत थी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जब पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा तो लौटा देंगे इंशाल्लाह, उससे पहले ही लौटा देंगे ना। मैंने तुमसे कब कर्जे की वापसी की बात की है? कर्जा तो वापसी की नीयत से ही लिया था ना, कर्जा ही तो था वो। अच्छा बस भी करो, अपने बूढ़े चचा पर कब तक इतना बोझ डालोगे? कुछ हक हमें भी अदा करने दो। हाँ? किस बात का हक? कैसा हक? दोस्ती का हक, मोहब्बत का हक। हाँ? क्यों बच्चियों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हाँ? भाई तुम्हारा जो नाना है ना, वो बहुत बूढ़ा और गरीब आदमी है। क्या उसे तंग करना ठीक है? अरे वो बेचारा अपना गुजारा करेगा या तुम्हारा कर्जा उतारेगा? अम्मी चले ना जल्दी। चलो। अच्छा मैं जल्द घर का चक्कर लगाऊंगा। तुम लोगों को मैं अपना समझता हूं, खैर खबर तो रखनी पड़ेगी ना। इंतजार कर। ये लो। ठीक है। नींद की गोलियां। ये भाई बहन ने हमें बहुत तंग करके रखा है, इनका इलाज हुई है अब। वाह, इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। तो तुम सही कह रही हो, हमें एहतियात करनी चाहिए। अगर हमने एहतियात नहीं की ना, हमारे सारे ख्वाब मिट्टी में मिल जाएंगे। मुझे नफरत क्यों हो गई है उस आदमी की पकड़ से? मुझे भी ना अव्वल दिन से उस औरत से शदीद नफरत है। मुझे लग रहा था कि तुमसे शादी कर रहा हूँ, तुम धोखे मुझसे कर ली पागल से। पता नहीं अपने आपको क्या समझती है, रोब जमाती जिस तरह मैं उसका खरीदा हुआ गुलाम हूँ। ज्यादा दिन नहीं झेलना पड़ेगा, मेरी तो बस हो गई है यार। फिक्र नहीं करो, अब जो करने वाले हैं ना हम उनके साथ सारी जिंदगी याद रखेंगे। अच्छा सुनो, वो तुमने जुबैर से गोल्ड के सेट के बारे में बात कर ली थी? हम जितना सामान समेट सकते हैं ना, उतना अच्छा है हमारे। दे ही ना दे वो, मुझे बहुत सुनाई, बिगड़ गया था एकदम से कि तुम्हें नहीं पता मेरे ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं। और फिर कल नहीं देखा था कैसे कठेरे में खड़ा किया था मुझे। चलो दफा करो, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारे लिए बना के दूंगा, रानियों की तरह रखूंगा मैं तुम्हें। तुम्हारी सारी फरमाइश पूरी करूंगा मैं। बस वो अपना सारा सामान जो है कीमती वो अपने पास रखो।
से क्या हो गई है मेरी जिंदगी। सितारा तो आज तक महबूबा बनी हुई है, बीवी का तो कोई फर्ज अदा नहीं करती। ना नाश्ता कराती है, ना खाना पकाती है, ना कपड़े तैयार मिलते। पहले तो ये सब मुझे बगैर कहीं मिल जाता था। चलो अम्मा और बहनों का ना करे, कम से कम मेरा ख्याल करना तो बनता है ना। और रात को ये कमरे से बाहर क्या करने गई है? जुबैर भाई, वो जीनत भाभी का मैसेज आया, आपकी बेटी का ऑपरेशन हो गया। बात सुन, लेकिन बीवी की जासूसी करना बंद कर दे, अपने काम से काम रख, समझा? यहाँ से निकल। ये खैरात। आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है नीलम आपी, लेकिन आप कल जल्दी आ जाइएगा। मैं आपका इंतजार करूंगी नीलम आपी। मैं कल से जल्दी आ जाऊँ। पता नहीं कैसा जादू कर दिया आपने हमारी पिंकी पर। हर वक्त सिर्फ आप ही की बातें करती रहती है। मैं पिंकी को यही बता रही थी कि ये माजूरी मुस्तकिल नहीं है। अगर ये हिम्मत से काम लेगी तो इससे मुकम्मल छुटकारा पा सकती है। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उनका भी यही कहना है कि ये अब कभी ठीक नहीं हो सकती।